Hello, I am Kapila Kalra and I am from class 10th B of my school SKV District Center Vikaspuri, New Delhi. And today I am going to present the topic letter writing in front of you. Letter writing के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी पत्र लेखन। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि लेटर होता क्या है. What is a letter? तो a letter is a written message conveyed from one person to another through a medium. जो एक इंसान से दूसरे इंसान को भेजा जाता है किसी भी मीडियम के थ्रू, कोई रिटन मैसेज. ओके, तो हमें पता चल गया एक रिटन मैसेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजा जाता है किसी भी मीडियम के द्वारा, तो वो होता है लेटर. लेटर होते कितनी तरह के हैं हमारे पास? बेसिकली मेन जो होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड टू इंटेल एनी रिटन लेटर for a formal purpose, whether that can be a recommendation letter, an invitation letter, a complaint letter and so on. तो फॉर्मल लेटर किस लिए यूज होता है? कोई भी लेटर लिखते हैं जब आप किसी फॉर्मल पर्पस के लिए, किसी औपचारिक काम के लिए, जैसे आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, रिकमेंडेशन के लिए लिख सकते हैं लेटर, इन्विटेशन के लिए लिख सकते हैं, कंप्लेंट के लिए लिख सकते हैं. वो लेटर्स जहाँ पर्सनल नहीं हो सकते, काम की बात करेंगे, वो है फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं. फॉर्मल लेटर लिखा कैसे जाता है? फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, ढांचा. किस तरह से हर फॉर्मल लेटर एक ही तरह से लिखा जाता है, बस अंदर का कंटेंट चेंज हो जाता है. फॉर्मेट देख लेते हैं. फॉर्मेट देखते हैं तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता. जैसे आप लिख रहे हैं तो आप अपना पता लिखेंगे. डेट, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट. रिसीवर्स, जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस. फिर सब्जेक्ट, विषय, किस लिए ये लेटर लिखा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल को आप लेटर लिखते हैं, अपने प्रिंसिपल मैम को, तो किस लिए लिखते हैं? तो सब्जेक्ट लिखते हैं. फॉर लीव, तो ड्यू टू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क अनेबल टू कम टू स्कूल, तो रिक्वेस्टिंग फॉर अ लीव ड्यू टू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. इतना सा हमने लिख दिया सब्जेक्ट. कुछ भी हो सकता है, एसएलसी के लिए हो सकता है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ फादर, और किसी भी कोई भी विषय. तो फिर हमारे पास आ जाएगा सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, ग्रीटिंग कैसे कर रहे हैं आप, डियर सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर और मैडम. फिर अब हम लिखना शुरू करते हैं बेसिकली मेन बॉडी ऑफ द लेटर. पैराग्राफ 1 में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और रीजन बताएंगे ऑफ राइटिंग द लेटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिंसिपल मैम को लेटर लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? आई एम कपिला कालरा फ्रॉम क्लास 10th B of your school and I would like to tell you and whatever the reason why are you writing the letter, वो रीजन लिखेंगे, कारण. फिर पैराग्राफ डिटेल बताएंगे मैटर की, उसी मैटर को जिसलिए आप रीजन लिख रहे हैं, जिस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं, उसी रीजन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. पैराग्राफ 3 में कंक्लूजन लिखेंगे. अगर आप ये मेरा काम कर देंगे, जैसे अगर आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फायदा होगा, मुझे ये बेनिफिट्स होंगे. लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूजन. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप लिख देते हैं, जैसे अब आप लेटर खत्म कर रहे हैं तो काइंडली ग्रांट मी द लीव और आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू. इस तरह से लेटर की एंडिंग करेंगे. फिर लास्ट में थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम यानी लिखने वाले का नाम. अब हमारे पास आते हैं कितने तरह के फॉर्मल लेटर्स होते हैं. फॉर्मल लेटर किसी भी तरह का हो सकता है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इंक्वायरी के लिए, अगर आपको कुछ पसंद आया है, आपने उसके बारे में पूछताछ करनी है, तो कुछ अगर आपने मंगाना है, जैसे बुक्स वगैरह हम मंगाते हैं, पब्लिशर्स को लिखते हैं, तो कंप्लेंट करनी है, किसी भी चीज़ की कंप्लेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया है, कोई डिफेक्टिव निकल आया है प्रोडक्ट, आपको कुछ पसंद नहीं आया, तो आप कंप्लेंट करेंगे प्रोड्यूसर को, उसलिए लेटर लिखेंगे, तो भी फॉर्मल लिखेंगे. प्रिंसिपल्स को लेटर लिखते हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैम को, वो भी फॉर्मल लिखते हैं. चाहे एसएलसी के लिए लिखे, इशूइंग ऑफ एसएलसी के लिए लिखें, या फिर आप लीव एप्लीकेशन के लिए लिखें. फिर एडिटर को आप लिखते हैं न्यूज़पेपर के वगैरह के एडिटर्स को, किसी भी जनरल प्रॉब्लम के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, इन सैनिटरी कंडीशंस, वाटर स्कैर्सिटी. दिस लेटर इज रिटन टू gain the attention of general public and concerned authorities towards the topic
Editor cannot solve your problem but can publish your concerns, your letter, so that everyone can get to know about your problems. हर एक को पता चल जाए, कंसर्न अथॉरिटीज को और जनरल पब्लिक को, जिससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए. फिर अब हमारे पास आते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर क्या होता है वो देखते हैं. An informal letter is a non-official letter that we usually use to write to our friends, family or relatives. तो अनौपचारिक पत्र, एक नॉन ऑफिशियल मतलब कोई आप काम के वो नहीं है, यहाँ पर पाबंदी कि आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है काम की बात लिखनी है. आप अपने पर्सनल फीलिंग्स लिख सकते हैं, या आप अपने दोस्तों को लिखते हैं, परिवार को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने जनरल मैटर्स के बारे में बात करने के लिए, अपने पर्सनल मैटर्स के बारे में बात करने के लिए, जैसे तुम आई नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी, कैसी हो, कोई भी बात जो आप बताना चाहते हैं आप इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं. जैसे पिक्चर में भी देखा जा सकता है, डियर इलास, आई मिस यू सो मच, कम टू मी सून, टेक केयर. इस तरह से आप बात कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में. फॉर्मेट देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, किस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है. तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एड्रेस ऑफ द राइटर, यानी लिखने वाले का पता. तो आप लिख रहे हैं तो आप अपना पता लिखेंगे. डेट इज नॉट नेसेसरी, टू राइट डेट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि इनफॉर्मल है तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं. फिर हमारे पास यहाँ पर सैल्यूटेशन, फिर से हम अभिवादन कर रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं डियर पूजा. पूजा इज एन एग्जाम्पल हेयर. यू कैन राइट डियर dash whatever the name of the person is to whom you are writing the letter. फिर आती है बॉडी ऑफ द लेटर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट, कंक्लूजन प्लस एंड ऑफ द लेटर. इसमें एंड ऑफ द लेटर भी इंक्लूड है. फर्स्ट पैराग्राफ में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, आई होप यू ऑल विल बी फाइन हियर, देयर, hello, I am fine here, hoping that you all would be fine there. Why are you writing the letter? Main content, for telling something, for sharing an experience, or for the description of an incident, whatever. Then the conclusion, it's been a long time, we haven't met, we'll see you soon, write a letter, please write a letter to me as soon as you found my letter. इस तरह से end of the letter, like hello to the uncle auntie, hello to your brother, we'll see you soon, like this. and then yours lovingly, आपका प्यारा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, your brother, your sister, जो भी रिलेशन को भी मेंशन कर सकते हैं, या यहाँ पर साथ में लास्ट में अपना नाम इंक्लूडिंग राइटर्स नेम. तो यहाँ राइटर का नेम ही आएगा. ओके, तो हमने देख लिया इस तरह से होता है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप you understand what I have said.